अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा अहम है। अक्सर न्यू फेंसर्स को इतना ही नहीं पता होता कि कौन सा बर्ड जो है, कौन सा लव बर्ड, रिंग लव बर्ड या नॉन रिंग लव बर्ड, यानी कि नॉन रिंग लव बर्ड जिसे हम रोजी कोली कहते हैं वो, या रिंग लव बर्ड जैसे कि ग्रीन फिशर, दूसरे अल्बाइनो वगैरह हो गए, दोनों में से कौन सा पेयर जो है वो अच्छा फोस्टर पेयर के तौर पे रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जब हम लोग अपने पास कोई भी फोस्टर पेयर लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में ये आता है कि हमें नॉन रिंग लव लगाने चाहिए फोस्टर के लिए या रिंग लव लगाने चाहिए फोस्टर के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप उनको गौर से सोचेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि आपने कौन से बर्ड लगाने हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि नॉन रिंग लव बर्ड जो है, जैसे कि रोज़ी कोली लव बर्ड जिसमें कॉमन लुटीनो, पीच फेस वगैरह आते हैं, फ्रेंड्स उनका साइज़ रिंग लव बर्ड से, जैसे ग्रीन फिशर वगैरह या दूसरे अल्बाइनो वगैरह से बड़ा होता है। कॉमन लुटीनो, पीच फेस लव बर्ड का साइज़ ग्रीन फिशर वगैरह से बड़ा होता है। इसका ये बेनिफिट होता है कि जब हम इसके नीचे अंडे फोस्टर करते हैं तो ये 5-5, 6-6 अंडों पे बड़े आराम से जो है वो पूरा आ जाता है और बड़े अच्छे तरीके से जो है उन्हें कवर करके बैठता है और उनकी बड़ी अच्छी जो है वो इंक्यूबेशन करता है। इसका ये बेनिफिट होता है कि अंडों के डेड इन शेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नो रिंग लव बर्ड यानी ग्रीन फिशर वगैरह जो है उसका साइज़ नॉन रिंग लव बर्ड से छोटा होता है और जब हम इसके नीचे 4 से ज़्यादा अंडे रखते हैं तो वो उनके ऊपर पूरा नहीं आता। अगर वो 4 अंडों पे बैठता है तो 5वां अंडा जो है वो खाली हो जाता है, वो ओपन हो जाता है और उस पर अच्छे तरीके से इंक्यूबेशन नहीं हो सकती। और अगर वो दूसरी तरफ जाता है तो पहली तरफ से एक अंडा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कोई ना कोई अंडा जो है उसमें डेड इन शेल होने का चांस ज़रूर होता है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा तो यही ख्याल है कि फोस्टरिंग के लिए नॉन रिंग लव बर्ड जो है, जैसे रोज़ी कोली में पीच फेस हो गया, कॉमन लुटीनो हो गया या रोज़ी कोली ओपलाइन वगैरह जो होते हैं, वो जो है वो अच्छे फोस्टर पेयर है। इसके अलावा एक और फ़ायदा जो है रोज़ी कोली फोस्टर पेयर लगाने का ये है कि चूँकि इनका साइज़ बड़ा होता है तो इनके क्रॉप का यानी इनके पोटे का साइज़ भी बड़ा होता है और ये अपने पोटे में ज़्यादा दाना जो है वो खा सकते हैं और ज़्यादा दाना स्टोर रख सकते हैं। और जब बच्चों को फीड करवाने का वक़्त आता है तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं और इन्हें बार बार जो है वो बॉक्स से बाहर जा के दोबारा फीड उठा के उसे दोबारा अपने पोटे में हज़म नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से ये बॉक्स के अंदर ही बैठे बैठे अपने बच्चों को अच्छे अंदाज में फीड करवा लेते हैं। इस वजह से जो है इनके बच्चों के मरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और दूसरा, इनके बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और माशाल्लाह इनके बच्चों का साइज़ भी बहुत अच्छा निकलता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रिंग लव में जैसे कि ग्रीन फिशर, सब जानते हैं कि ये वाइल्ड टाइप बर्ड है। ये लव बर्ड की बेस वैरायटी है या बेस म्यूटेशन है, जिस वजह से जो है ये काफ़ी सख्त जान होता है और बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालता है, उनकी हिफाजत भी बड़ी अच्छी करता है और उनकी फीडिंग भी बड़ी अच्छी करवाता है और इंक्यूबेशन भी बहुत ज़बरदस्त करता है। लेकिन सिर्फ इन दोनों में जो फ़र्क है वो यही है कि कॉमन लुटीनो का साइज़ जो है वो बड़ा होने की वजह से वो बेहतर अंदाज में ज़्यादा अंडों को इंक्यूबेट कर सकता है, ज़्यादा बच्चों को पाल सकता है। लेकिन ग्रीन फिशर का साइज़ छोटा होने की वजह से वो कम बच्चों को जो है वो पाल सकता है, कम अंडों को इंक्यूबेशन कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ज़ाती तौर पे अपने पास जो भी फोस्टर लगाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ
कॉमन लुटीनो या पीच फेस को ही फोस्टरिंग पेयर के तौर पर लगाऊं, ना कि ग्रीन फिशर को लगाऊं। लेकिन अगर ग्रीन फिशर भी कोई दोस्त लगाता है तो वो भी अच्छा फोस्टर होता है, या इसी तरह रिंग लवबर्ड में कोई भी हो सकता है, कोई भी अच्छा फोस्टर पेयर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों के कंपैरिजन के बाद बेहतर ये है कि आप खुद फैसला करें कि आप किस बर्ड को जो है वो अच्छा फोस्टर बर्ड समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उनमें से भी कोई इस वीडियो को देख के इससे फ़ायदा हासिल कर सके। शुक्रिया।